अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से ही अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो गई है। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये सम्मेलन आयोजित होगा। कई देशों में आपदा प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। सम्मेलन में आपदा प्रबंधन पर फोकस होगा। तो वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन की तैयारियां जो है शुरू हो गई है। सोनू सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे सोनू से। सोनू, उत्तराखंड में वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो गई है। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये सम्मेलन आयोजित होना है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार इस कवायद में जुटे हुए हैं कि जो वैश्विक स्तर का ये आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, इसका आयोजन कैसे सफल आयोजन हो सकता है। चूंकि आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड भूकंपीय लिहाज से जोन 4 और जोन 5 में आता है, और ऐसे में उत्तराखंड वासियों के साथ साथ जो बाहरी क्षेत्रों से पर्यटकों के रूप में तीर्थाटन के तौर पर जो लोग धार्मिक यात्रा करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, उन्होंने भी कई बार यहाँ की प्राकृतिक आपदा का दंश झेला है। तो 2013 की त्रासदी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ऐसे में आपदा प्रबंधन कैसे हो सकता है, कैसे आपदा का न्यूनीकरण किया जा सकता है, रिस्पांस टाइम कैसे कम से कम हो सकता है, और जो नेटवर्किंग जो सिस्टम है वो कैसे स्ट्रांग हो सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है, खासतौर से आपदा प्रबंधन विभाग जो है, एक वैश्विक स्तर का सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। और इस सम्मेलन के दौरान तमाम विशेषज्ञ जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है, जिन्होंने कहीं ना कहीं इसमें विशेषज्ञता हासिल की है, वो न सिर्फ अपने अनुभवों को साझा करेंगे सम्मेलन के दौरान, बल्कि जो तकनीकी खामियां हैं और तकनीकी जो पहलू हैं उनको और आपदा के दौरान कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है, इस पर भी लगातार मंथन किया जाएगा। तमाम अलग अलग जो देश हैं, अलग अलग कंट्री के लोग विशेषज्ञ के तौर पर इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये कोशिश की जा रही है विभाग के स्तर पर कि जो सम्मेलन होगा, इस सम्मेलन के दौरान जो मंथन किया जाएगा, जो चर्चा होगी, आने वाले समय में आपदा के लिहाज से उत्तराखंड को इसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। अब देखना होगा कि इस दौरान कौन कौन से देश के ऐसे हैं जो इसमें भागीदारी निभाएंगे, जो प्रतिभाग करेंगे, और किस किस देश के जो विशेषज्ञ हैं उनके जो अपने अनुभव है, उनकी जो एडवांस तकनीकी है, उसका आखिर उत्तराखंड को किस रूप में आने वाले समय में लाभ मिलेगा। शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरा सरकारी अमला ये कोशिश कर रहा है। इसमें बड़ी तादाद में विदेशी विशेषज्ञ जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अनुभव, उनकी तकनीकी और जो प्रबंधन तंत्र है, उसके आधार पर उसको कैसे और मजबूत किया जा सकता है, ये देखना होगा। और इसके साथ साथ आने वाले समय में इस तकनीकी का फायदा उत्तराखंड को मिले। उत्तराखंड में खासतौर से भूकंप के दौरान, दैवीय आपदा के दौरान, भूस्खलन के दौरान किसी भी तरह का कोई जानमाल का नुकसान ना हो, और यहाँ का जो प्राकृतिक नुकसान होता है सड़कों का और वन्य क्षेत्रों का, वो ना हो। कम से कम आपने देखा होगा किस तरह की बरसात के दौरान हालात देखने को मिलते हैं, खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके के हालात यहाँ ना हो, और अगर होते भी हैं, प्राकृतिक आपदा को रोका तो नहीं जा सकता है, अगर ऐसे हालात होते भी हैं तो उनको के उस हालात को से निपटने के लिए सरकारी तंत्र जो है वो कितनी मुस्तैदी से कार्य कर पाता है, ये तमाम ऐसे पहलू जिससे जुड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि आखिर जब ये सम्मेलन होगा कौन कौन से अहम पहलू हैं जिन पर चर्चा होगी, और इसका फायदा आने वाले समय में उत्तराखंड को होगा। जी बिल्कुल, अब ये तो देखने वाली बात ही होगी कि इससे क्या कुछ लाभ जो है उत्तराखंड को मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे सोनू। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां आपदा प्रबंधन को लेकर विशेष सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसकी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है।